ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और शिव थे। आश्चर्य की बात यह है कि नरसिंह को शांत करने आए शिव खुद इतने उग्र हो गए कि विष्णु को भी एक भयानक अवतार लेना पड़ा। आखिर कैसे शांत हुआ यह भयानक युद्ध? हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उनका उग्र रूप पूरे ब्रह्मांड के लिए भय का कारण बनने लगा। देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस प्रचंड शक्ति को शांत करें। तब शिव ने एक भयानक रूप धारण किया जिसे शरभ कहा जाता है, एक ऐसा विशाल पंखों वाला जीव जिसमें सिंह, पक्षी और पशु तीनों की शक्ति थी। शरभ ने नरसिंह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कथा के एक प्रसिद्ध रूप के अनुसार वह स्वयं ही अत्यंत उग्र हो गया और उसकी शक्ति को रोक पाना कठिन हो गया। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने एक और भी अद्भुत और भयावह अवतार धारण किया, गंडाभेरुंड। गंडाभेरुंड एक विशाल 2 सिर वाला दिव्य पक्षी था। उसके पंख पर्वत जैसे विशाल थे और उसके पंजों में इतनी शक्ति थी कि वह हाथियों को भी उठाकर ले जा सकता था। जब वह आकाश में प्रकट हुआ तो देवता भी उसके रूप को देखकर चकित रह गए। इसके बाद गंडाभेरुंड और शरभ के बीच भयानक संघर्ष हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का था। अंत में गंडाभेरुंड ने अपनी दिव्य शक्ति से शरभ को शांत किया। जैसे ही शरभ शांत हुआ, भगवान शिव अपने मूल रूप में आ गए और विष्णु भी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। तब देवताओं ने समझ लिया कि त्रिदेव की शक्तियां एक दूसरे के विरोध के लिए नहीं बल्कि संसार के संतुलन के लिए हैं। इसी कारण भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप को गंडाभेरुंड अवतार कहा जाता है, जो दर्शाता है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तब ईश्वर स्वयं उससे भी अधिक शक्तिशाली रूप धारण कर लेते हैं। महादेव भक्त कमेंट में जरूर लिखो, हर हर महादेव।